मेरे वशिष्ठ ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में हमारे कामों में विघ्न क्यों आता है। ऐसा कौन सा घर होता है कुंडली के अंदर जिस घर के कारण, जिस ग्रह के कारण हमारे कार्यों में विघ्न आता है, बाधा आती है। तो आज समझते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। देखिए, हमारे पास ये कुंडली बनी हुई है और इन कुंडलियों में 12 भाव होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ काम के ऊपर बात कर रहे हैं। कार्यों में, हमारे कार्यों में क्यों विघ्न आता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे, जब ये होता है हमारा कर्म भाव, ये 6वां भाव है, ये 8वां भाव है। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां समझेंगे ये कर्म भाव है। हम कोई भी कार्य करते हैं जीवन में तो इस घर से रिलेटिव करते हैं। तो यहां समझेंगे जब कर्म भाव में, ये है हमारा कर्म भाव, यहां लिखेंगे कर्म भाव। कर्म भाव का संबंध यदि 6वें घर में हो जाए, इसे कहते हैं 6वां घर। यदि 8वें घर में हो जाए, कर्म भाव का जो स्वामी है वह यदि 6वें घर में चला जाए या 8वें घर में चला जाए तो हमारे कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न होती है। अथवा जब कर्म भाव में 6वें का स्वामी, 8वें का स्वामी यदि कर्म भाव में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में, जो हम कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, निश्चित रूप से उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कार्यों में रुकावट पैदा हो जाती है। कार्यों में जब हम कोई काम करते हैं तो असफलता मिलती है और रुकावट भी पैदा हो जाती है, अवरोध हो जाता है। अथवा ये देखेंगे, यदि कुंडली के अंदर शनि नीच का हो तो निश्चित रूप से हमें नौकरी में, व्यापार में समस्या उत्पन्न हो जाती। अथवा यदि केतु पहले भाव में हो, ये प्रथम भाव है तो यहाँ पर केतु हो, पहले भाव में केतु हो, अथवा क्या 10वें भाव में यहाँ केतु हो जाए, 10वें भाव में केतु बैठ जाए तो निश्चित रूप से हमारी नौकरी में व्यवधान आता है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि हमारे कार्यों में विघ्न बाधा क्यों उत्पन्न होती है, किस ग्रह के कारण होती है। यदि हमें ये उपाय मिल जाता है, इसके उपाय के बारे में जानते हैं, उपाय क्या करना है तो देखते हैं। यदि कर्म भाव में, फिर समझिए आप, 6वें और 8वें भाव का स्वामी, इनका स्वामी यदि कर्म भाव में बैठ जाए तो 6वें और 8वें भाव का जो स्वामी है, 6वें और 8वें भाव का स्वामी ग्रह का उपाय करें। ठीक है। अब मान लो, यहीं से उदाहरण से देखते हैं कि यहाँ 6 लिखा है तो 6 का स्वामी, 6 माने कन्या राशि, इसका स्वामी क्या होता है, बुध होता है। अथवा बुध यहाँ बैठ गया मान लो, तो हमें बुध का उपाय करना है। कैसे करना है, बुध का उपाय। बुध के लिए हम क्या कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, इसका इनका उपाय करना है। अथवा 8 नंबर लिखा है तो 8, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है 8 नंबर, यहाँ लिख देता हूँ 8 नंबर। 8 माने वृश्चिक राशि, सॉरी यहाँ लिखते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी क्या होता है, मंगल होता है। तो हमें मंगल का उपाय करना है। क्या करना है, मंगल का उपाय। क्या उपाय मंगल का, बोले कि मंगल का पहला तो होता है जाप, जाप कर सकते हैं, अथवा दान दे सकते हैं। इन दोनों को हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। लेकिन दान जब करेंगे तो हमें क्या करना है, संकल्प अवश्य करना है। बिगर संकल्प के आपका ये दान
नहीं माना जाएगा। तो ध्यान दें कि संकल्प हमें करना है, मंगलवार के दिन करना है। दान में क्या करना है? बोले लाल वस्त्र। दान में क्या कर सकते हैं हम कि लाल वस्त्र, मसूर की दाल अथवा गुड़, ये हम दान दे सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण।